दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, 23 अगस्त को हमारे भारत का चंद्रयान-3 चाँद पर लैंड करने वाला है। इससे पहले भारत का चंद्रयान-2 जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, उसकी चाँद की सतह पर क्रैश लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान-2 चाँद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो पाया था, पर इस बार कामयाब होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 की नाकामयाबी से सबक लेते हुए चंद्रयान-3 में काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। हमारे मित्र देश रूस ने भी अपना मून मिशन 11 अगस्त को लॉन्च किया था, जो कि हमारे चंद्रयान से भी पहले 21 अगस्त को चांद पर लैंड करने वाला था, जो कि अब क्रैश हो चुका है। चंद्रयान 3 में लैंडर के साथ साथ उसका रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, वो भी साथ ही लैंड करेगा, जो कि उसकी सतह पर चल सकता है और जानकारियां जुटा सकता है। वहीं रूस के लूनर 25 में रोवर नहीं था। वो एक ही जगह पर लैंड होकर सिर्फ 50 सेंटीमीटर के रेडियस की ही जानकारी जुटा सकता था, अगर वो सही से चांद की सतह पर उतर पाता तो। दोस्तों, आज हम इन स्पेस मिशंस के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए चांद के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि आखिर चांद की सतह पर ऐसा क्या है जो कि सब देशों में, जिसमें अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, कि सब अपना अपना मिशन चांद पर भेजने के लिए जुटे हुए हैं। हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा आखिर है क्या। चंद्रमा हमारा सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा की सतह असमतल है और इसकी खुद की रोटेशन लाइन भी पृथ्वी की तरह एक बड़े वृत्ताकार के जैसी है। सूर्य से मिलने वाली रोशनी को चाँद से परावर्तित होकर धरती तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। यहाँ का वातावरण शांत है और यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय धूल का गुबार उड़ता है और यह धूल काफ़ी चिपचिपी होती है, क्योंकि इस धूल के कण इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और इसी वजह से यहाँ पहुँचने वाले रिसर्च इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में यह अपनी एक्सिस रोटेशन भी पूरी करता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बेहद कम है, इसीलिए यहाँ पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यानी पृथ्वी पर अगर किसी इंसान का वजन 80 किलो है, तो वहां जाते ही उसका वजन 13.2 किलोग्राम कम होकर 66.8 रह जाएगा। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप चांद पर जा सकते हैं। चांद का गुरुत्वाकर्षण हालांकि बेहद कम है, पर फिर भी यह धरती पर समुद्र में सुनामी ला सकने में सक्षम है। अब बात करते हैं आखिर क्यों इतने सारे देशों में चांद पर जाने की होड़ सी लगी हुई है और आखिर वहां किस चीज को खोजा जा रहा है और इस सब के पीछे आखिर मकसद क्या है। रूस ने अपना आखिरी चंद्रमा मिशन 1976 में किया था, जो कि एक कामयाब मिशन था। लूना 24 चांद की सतह से 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित वापस आ गया था। रूस और अमेरिका के अलावा अब तक सिर्फ चीन ही वह तीसरा देश है जो कि चाँद से मिट्टी लाने में सफल हो पाया है। यहाँ पर जिस चीज़ को प्रमुखता से खोजा जा रहा है वह है पानी, क्योंकि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को यहाँ पर बर्फ़ होने के संकेत मिले हैं। अब जहाँ पर बर्फ़ मौजूद है तो वहाँ पानी भी होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरी महंगी मेटल्स होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, यूरेनियम, टाइटेनियम वगैरह यहाँ पर पाए जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। साउथ पोल, जहाँ हमारा चंद्रयान 3 लैंड होगा, वहाँ पर पानी होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है और अगर वहाँ पानी मिल जाता है तो उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है और रॉकेट्स के लिए एक प्योर फ्यूल बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मंगल या किसी भी अन्य ग्रह पर जाना आसान हो सकता है, क्योंकि चांद पर रुककर फ्यूल लिया जा सकेगा। और दूसरी बात, अगर पानी मिल जाता है तो वहाँ पर खेती भी की जा सकती है। चांद पर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। मंगल ग्रह पर जाने वाला कोई भी रास्ता चांद से ही होकर जाएगा, क्योंकि चांद पर मिशन लॉन्च करना आसान है। भविष्य में चांद का इस्तेमाल एक स्पेस स्टेशन की तरह भी किया जा सकेगा, जिससे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना काफ़ी आसान हो जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी धाक जमाने के लिए भी सभी देशों में होड़ है और इस रेस में चीन भी अमेरिका से पीछे नहीं रहना चाहता और भारत और रूस तो पहले से ही इसमें शामिल है। 1967 में हुए एक संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष में किसी भी हिस्से को लेकर कोई भी एक देश अपना दावा नहीं कर सकता। हालांकि इस पर रूस, चीन ने साइन नहीं किए थे, क्योंकि उनका कहना था कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष के नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
यानी सीधे तौर पर कहें तो संयुक्त राष्ट्र ने नियम तो जरूर तय किए हैं, लेकिन सुपर पावर्स अपनी मनमर्जी कर रही हैं, क्योंकि यह तो सबको पता है कि जो वहां पर सबसे पहले पहुंचेगा, ज़्यादा कंट्रोल उसी के पास होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी चांद की आज की कहानी कि आखिर क्यों सब देशों में चांद पर जाने की होड़ लगी हुई है। आप सब तक जब तक यह वीडियो पहुंचेगी तब तक चंद्रयान-3 लैंड हो चुका होगा और भारत देश की इसरो दुनिया के सामने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की धाक जमा चुकी होगी, क्योंकि चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने वाले हम पहले होंगे। जय हिंद, जय भारत।